ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हमने सबसे पहला चैप्टर लिया है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए कि त्रिकोणमिति सबसे आसान है और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। देखिए त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षरों त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना होता है। ये त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति का अर्थ होता है मापन, अतः त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुजों का मापन। यानी त्रिकोणमिति त्रिकोण प्लस मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज, मिति का अर्थ है मापन, यानी त्रिभुजों का मापन। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा उन भुजाओं के बीच कोणों की माप का अध्ययन करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। अब देखिए दूसरा टर्म है त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखिए ये 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ये सभी जो हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म। ये अब देखिए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझने के लिए हम दो ट्रायंगल पहले ड्रा कर लेते हैं। पहले हम ट्रायंगल में समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। देखिए हमने ये ट्रायंगल ड्रा कर लिया है। देखिए ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, समकोण त्रिभुज है। इसमें 90 अंश के सामने वाली जो भुजा कहलाती है वो कर्ण होती है। देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो शेष भुजा है वो आधार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमने एक और ट्रायंगल बनाया है ABC। अब देखिए ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ये हमेशा ऑलवेज कर्ण ही होती है। अब देखिए थीटा को पहले हमने यहाँ लिखा था, अब हमने थीटा को यहाँ लिख दिया। थीटा को यहाँ लिखते ही अब हमारा लंब ये हो जाएगा, ठीक, और आधार ये हो जाएगा। अब देखिए समझ लेते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनकी वैल्यू कितनी होती है। देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगी। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। यानी अब देखिए इसमें लंब कौन सा है, BC हमारा लंब है और ये हमारा AC कर्ण हो गया, तो BC बटे AC हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो ये देखिए हमारा AB आधार है और कर्ण हमारा AC हो गया। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा हो गया BC और हमारा आधार हो गया AB, ठीक है। अब देखिए इसको हम याद रखने के लिए एक छोटा सा फार्मूला क्या है, आप जो ट्रिक समझ सकते हैं, ये जो किताबों में दिया होगा, NCERT की बुक में भी दिया रहता है। इसको हम लाल बटे कक्का से याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे L का मतलब लंब से है, A का मतलब आधार से और फिर यहाँ पे लंब, K का मतलब कर्ण और ये आपका हो गया आधार। तो ये देखिए साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार हो गया, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म। अब देखिए यहाँ हमने उसी को लिख लिया है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ये अब देख लेते हैं, हम इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये है लाल बटे कक्का, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो यदि साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण और इसी का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो इसी का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब आइए देखिए हम कुछ नोट देख लेते हैं, ठीक है, जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए साइन थीटा z0 इक्वल टू साइन इंटू थीटा होगा। ये दोनों टर्म कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं कि साइन थीटा का जो इन्वर्स होता है डज नॉट इक्वल टू साइन इन्वर्स थीटा, ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये पहले पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम
ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमने एक ड्रा कर लिया है ABC, ठीक है। इसमें थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और ये आधार हो गई। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी देखिए हमारा यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए हमारा इसमें कर्ण क्या है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन है, यदि tan = 4/3 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया थीटा ABC, हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया जिसका कोण B 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये आपका कर्ण हो गया। अब देखिए tan थीटा = होता है लंब बटे आधार, ये लाल बटे कक्का से, और इसकी वैल्यू दी हुई है 4/3, इसकी वैल्यू है 4/3, यानी हमारा लंब हो गया 4 और हमारा आधार हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे हम क्या 4, यहाँ पे हम 4K लिख लेंगे, क्योंकि देखिए ये एक रेशियो है, ठीक है ना। रेशियो की वैल्यू कभी भी उस वैल्यू के एक्चुअल वैल्यू के बराबर नहीं होती है, ठीक। ये जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया 10/20, तो इसकी वैल्यू कट के 1/2 भी आ सकती है, तो ये 10 और 1 आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हम यहाँ पे इसका एक त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेंगे, मतलब इसका एक अनुपात का गुणांक लिख लेंगे K, ठीक है। इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि लंब का मान 4 और आधार का मान 3 होगा, यहाँ पे हम 4K। हालांकि अगर आप K नहीं भी लिखेंगे तो भी आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ये जब हम रेशियो निकालते हैं तो K से K कट जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 3K। अब इसके बाद हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक। आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता है, अभी आपने पढ़ा कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए कर्ण क्या है, कर्ण है आपका AC स्क्वायर, लंब हो गया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए BC की वैल्यू है 4K, ठीक, 4K का स्क्वायर, AB की वैल्यू है 3K का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 16K स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9K स्क्वायर। ये जुड़ के कितना हो जाएगा 16 9 25K स्क्वायर। देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे, देखिए यहाँ पे हम ट्रायंगल फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि बिना ट्रायंगल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता। ये हमारा थीटा था ABC, ये 4K, ये 3K। अब हमारी जो वैल्यू है AC स्क्वायर की वो आ गई थी 25K स्क्वायर, 25K स्क्वायर। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, AC स्क्वायर का वर्गमूल AC हो जाएगा, इसका वर्गमूल 5 और K स्क्वायर का K हो जाएगा। तो AC की वैल्यू आ गई 5K, ये हमारा आ गया 5K। अब देखिए क्वेश्चंस में कहा था कि उसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है, तो अब निकाल लीजिए। देखिए अब हम निकाल लेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। साइन थीटा की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। देखिए साइन थीटा = होता है लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू है देखिए 4K, और कर्ण हमने अभी भी निकाला है 5K, K से K कट गया, 4/5 हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू है 3K, कर्ण की वैल्यू हो गई 5K, K से K कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/5। देखिए इस तरह से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए ऐसे tan थीटा, अब देखिए tan थीटा की वैल्यू तो दी हुई है 4/3, ठीक है। इसके बाद हम निकाल सकते हैं cot थीटा, ठीक है। अब देखिए cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो जब इसकी वैल्यू 4/3 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4। अब देखिए हम निकाल सकते हैं sec थीटा। अब देखिए sec थीटा जो होता है cos थीटा का उल्टा होता है। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/3।
ऐसे निकाल सकते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। इसकी वैल्यू 4/5 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/4। देखिए इस तरह से हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि ये त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर। आपसे साइन A कॉस A और दूसरा है साइन C कॉस C की वैल्यू दी हुई है। इसको ठीक है, तो हम देखिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे। इसमें हम कोण B को समकोण दिखाएंगे। देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, इसको हमने कर्ण लिख लिया, ABC ड्रा कर लिया। अब देखिए इसमें AB की वैल्यू दिया हुआ है 24, इसको 24 हो गया ये। BC है 7। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देखिए BC की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर, AB की वैल्यू है 24, 24 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 5 देखिए 625 आएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू 625। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। 625 का वर्गमूल 25 होता है, तो AC की वैल्यू आपकी आ गई 25। अब देखिए जो हमसे पूछा है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है साइन A की वैल्यू। आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण होती है। अब देखिए साइन A के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ठीक है, तो लंब लिख लीजिए क्या हो जाएगी BC, और कर्ण ऑलवेज AC होगा। BC कितना है 7 और कर्ण हमने निकाला AC 25, तो ये कितना हो जाएगा 7/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कॉस से निकाल लेते हैं। कॉस से क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आपका आधार कितना है AB, अब कर्ण तो AC ही रहेगा। AB की वैल्यू 24/25। अब देख लेते हैं आगे। अब देखिए हमसे साइन C की वैल्यू भी पूछा है, तो साइन C ये आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पे साइन C हमसे पूछा है, तो C के सामने वाली भुजा अब हमारी लंब हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा AB/AC, ठीक है। AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू तो 25 हमने निकाली ही है। ऐसे ही cos C, देखिए cos C इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब C की जब सामने वाली भुजा लंब है तो हमारा आधार क्या हो जाएगा BC, तो क्या हो जाएगा BC/AC। इसको आप लिख सकते हैं BC की वैल्यू 7/25। इस तरह